Hello students, let's learn about second chapter microorganisms friend and foe of standard 8. Okay, you have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we cannot see with our eyes alone. मतलब ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, वो हम लोग आँख से नहीं देख सकते लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. ठीक है, तो जो आँख से नहीं देख सकते तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस. है ना, अगर जो ब्रेड हम लोग लाते हैं बाज़ार से और ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर ग्रेइश पैचेस आते हैं. ठीक है, वो क्या होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसे दिखेगा? ऐसे टाइनी राउंडेड मतलब गोल ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं वो? ठीक है, उसके लिए एक्टिविटी करेंगे. क्या करेंगे? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड. मतलब जो गार्डन है उसमें से भीनी मिट्टी लेनी है. ठीक है, इन अ बीकर एंड ऐड वाटर, और उसमें थोड़ा पानी डाल दो. आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो जो पानी डालने के बाद क्या होगा कि जो मिट्टी है वो पूरा नीचे बैठ जाएगी. ठीक है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है तो बैठ जाती है नीचे. और बाद में उसको क्या करेंगे, और जो पानी का जो ड्रॉप तैयार होता है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे. ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी क्या है? सेकेंड एक्टिविटी, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड. तालाब में से थोड़े पानी लेना थोड़ा. स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड. ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे रखने के लिए ग्लास का एक टुकड़ा होता है रेक्टेंगल शेप. ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, उसमें क्या दिखेगा? डू यू फाइंड टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड. तालाब में क्या होता है? टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो रहते हैं तो वो आँख से नहीं दिख सकते, लेकिन these observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. ठीक है, जितने सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे को माइक्रोब्स नहीं बोल सकते, है ना. These microorganisms or microbes are so small in size they cannot be seen with the unaided eye. unaided eye मतलब ऐसे ही हम लोग बिना माइक्रोस्कोप लगाए देखेंगे, उसको बोलते हैं unaided eye. Some of these, such as the fungus that हो गया था वो ब्रेड पे, जो गीली थोड़ी ब्रेड होती है बारिश के सीज़न में ज़्यादा ख़राब होती है वो, तो वो हम लोग देख सकते हैं. मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, एक कांच आता है, बाकी को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे. ये 4 देख सकते हैं बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के हेल्प के. उनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गे. ठीक है, ये चारों नाम याद रख लो आप. सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1. ये जो कलरफुल दिख रहा है आपको, ये बैक्टीरिया है. ठीक है, ये स्पाइरल बैक्टीरिया है. अलग अलग शेप के कारण उसका नाम बदल गया. जैसे इसको स्पाइरल नाम दे दिया, मतलब स्पाइरल है इसके लिए उसको स्पाइरल बैक्टीरिया दे दिया. और रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है, रॉड जैसा है उसका शेप तो उसको रॉड शेप बैक्टीरिया दे दिया. ठीक है, बाद में चैम्बलिडोमस है, मतलब ये आगे आपको सारा पढ़ा दूंगा. ठीक है,
स्पायरोगेरा, बाद में अमीबा, ठीक है, पैरामेशियम, ठीक है, ये सारे के ऊपर जो होता है, पेनिसिलिन, एस्परगिलस, ठीक है, ये सारे नाम है। फंगी हो गया, ये पहला बैक्टीरिया था, ठीक है, ये एमीबा है, ये इसको प्रोटोजोआ बोलते हैं। ये दो स्पायरोगेरा, एम्ब्लिडोमास आता है। Viruses are also microscopic. They, however, reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. ठीक है, अगर ये जो वायरस है वो कहाँ पे उसकी तादाद बढ़ती है, जिसमें भी वो रहता है, जैसा फॉर एग्जांपल प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, ठीक है, या ह्यूमन के अंदर भी रहता है। आपको भी मालूम है ये जो कोरोना वायरस है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके क्या होता है, वो दे मल्टीप्लाई, ठीक है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कॉज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जो सामान्य बीमारी है, ठीक है, जैसे कि कोल्ड, सर्दी हो गया, कोल्ड, और इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू, एंड मोस्ट कॉफ्स, खांसी जो होती है, वो सारे किससे होते हैं, वायरसेस से होते हैं, ठीक है। वैसे वायरसेस के कारण बहुत सारे बीमारी है, ठीक है, लेकिन ये दीज आर फ्यू ऑफ देम, है ना। सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस, ठीक है। चिकन पॉक्स, बॉडी में ऐसा फोड़ी हो जाती है पूरी बॉडी में, उसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। और पोलियो मतलब मालूम है आपको, पोलियो मतलब कोई दोनों पैर में से कोई एक पैर आपका ये है पैरालिसिस जिसके कारण हो गया, या कोई भी एक्सीडेंट के कारण हो गया, या बाय बर्थ हो गया, तो उसको पोलियो बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वायरसेस। Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases, ठीक है। दो टाइप के डिजीज होता है, वन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर इज कॉज्ड बाय वायरसेस। तो जो बैक्टीरियल डिजीज मतलब बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है, टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। You have learned about some of these microorganisms in class 6 and 7. आपने पढ़ा होगा वो, ठीक है। अभी इसमें हम लोग उसको now let's learn about microorganisms where they live. वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। Microorganisms may be single celled like bacteria, some algae and protozoa, और multicellular such as algae and fungi. मतलब क्या है, सिंगल सेल्ड होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको डिटेल में, अभी खाली जान लो सिंगल सेल्ड होता है जो बैक्टीरिया होता है वो, और एल्गे और प्रोटोजोआ, ठीक है, ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर, मतलब एक से ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। मतलब में रहते हैं, गर्मी में, ठंडी में, कीचड़ में, सारी जगह रह सकते हैं वो। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है। मतलब क्या होता है, वो कहीं भी रहते हैं, कोई भी जगह में, और एनिमल्स पे भी रहते हैं और ह्यूमन्स पे भी रहते हैं, ह्यूमन्स के बॉडीज़ पे रहते हैं, ठीक है। हमने आगे पढ़ा था, ठीक है, वो ट्यूबरक्लोसिस होता है, और जो बीमारी होती है, ठीक है, टाइफॉइड, वो किससे होती है, वो बैक्टीरिया से होती है, और वो बैक्टीरिया अपने शरीर में अंदर रहता है। जब तक हम लोग को ठीक नहीं होता तब तक वो वायरस अंदर रहता है, दवा खाने से वो मर जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो ह्यूमन्स में भी रहता है, और अगर एनिमल्स में भी गया तो एनिमल्स भी बीमार पड़ते हैं, ठीक है, वो लोग भी बीमार होते हैं फिर। Some microorganisms grow
ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं कि वो दूसरे के ऊपर ग्रो होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे एनिमल के बॉडी के अंदर गया तभी वो जाके वहाँ वो बढ़ जाएगा, ठीक है, उसकी तादाद बढ़ेगी। जैसा इंसान के अंदर आ गया वायरस, तो वायरस आके फिर उसकी तादाद बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे होते हैं कि सिंगल ही रहते हैं। वो क्या है, सिंगल सेल है, सॉरी सिंगल सेल नहीं, सिंगल रहते हैं वो लोग, मतलब अकेले रहने पसंद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन व्हाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। कॉलोनीज मतलब बहुत सारे साथ में रहते हैं। And us. Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने ह्यूमंस के लिए काफ़ी सारा हेल्पफुल होते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे हम लोग ने पढ़ा कि वो हमको मदद करते हैं, क्या दही बनाने के लिए वो मदद करते हैं, केक बनाने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। ऐसे सारे चीज़ में अपने को हेल्प करते हैं वो। दे आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। 7 आपने पढ़ा होगा वो, ठीक है। अभी इसमें हम लोग उसको इन डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक होता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली मतलब क्या है, ह्यूमंस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, तो उसको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, ठीक है। हम लोग दही बनाते हैं तो क्या करते हैं, दही थोड़ा लेते हैं या छाछ लेते हैं और वो ये जो है जो अंदर बैक्टीरिया होता है वो उसको दही जमा देता है, मतलब पूरा जो दूध होगा उसको दही बना देगा। तो इट इज़ कॉल्ड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो खा सकते हैं हम लोग, खाने से बीमार नहीं होंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। दारू बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, vegetable peels, remains of animal feces are broken down into हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, ठीक है। हम लोग जो सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए जो कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्ट सुना होगा आपने, जो माली के पास होता है, मतलब आप जाओगे किधर, वो फूल पौधा जो बेचता है उसके पास कंपोस्ट बोलेंगे तो आपको देगा, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, जो अपना खाना जो घर में बच जाता के बाद क्या होता है, उससे कंपोस्ट तैयार होता है, मैन्योर तैयार होता है, ठीक है। तो वो भी एक अपने ह्यूमंस के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो वो जो एनिमल वेस्ट है, फिर वेजिटेबल पील्स, वो सबको बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन बनाने में भी बैक्टीरिया का काफ़ी सारा योगदान होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है। सॉइल का जो क्वालिटी है वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। मतलब एक ही सॉइल में हम लोग काफ़ी सारे क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो सॉइल वो खराब हो जाता है, उसमें नाइट्रोजन कम हो जाता है। ये उसमें मैन्योर डालेंगे, ठीक है, या कंपोस्ट डालेंगे तो उसका फर्टिलिटी इंक्रीज होगा और उसके अंदर से जो खेती होती है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड मतलब दही, और ब्रेड बनाने के लिए तो कौन कौन से बैक्टीरियाज का यूज़ होता है वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैक्यूलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स, ठीक है।
टर्निंग द मिल्क इनटू कर्ड, एक क्वेश्चन आ गया सपोज, तो लिखेंगे हम लोग बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ये नाम का जो बैक्टीरिया है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स एंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड भटूरास इज कर्ड। कैन यू गेस व्हाई? ठीक है। अभी जो पिकल मतलब जो अचार होता है और चीज़, ये सारा चीज़ बनाने में, अमुक अमुक चीज़ बनाने में बैक्टीरिया अपना हेल्प करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके लिए एक एक्टिविटी देख लो आप लोग, है ना। टेक आधा किलो आटा मैदा ले लेने का, ठीक है। उसके अंदर क्या डालने का, शक्कर डालने का, और उसको किसके साथ मिक्स करना, जो थोड़ा गर्म पानी होगा ना उसके साथ मिक्स कर देने का, ठीक है। और उसमें क्या डालने का, यीस्ट पाउडर आता है, एक पाउडर आता है, वो डाल देने का, और उसको ऐसे मेक इट अ सॉफ्ट डो, मतलब जो आटा गूंदते हैं ना वैसा उसको गूंद के छोड़ देना का 2 घंटे।
इसका फर्टिलिटी इंक्रीज होना चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसका होता है? नाइट्रोजन का। ठीक है, उसमें कौन फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को? बैक्टीरिया फिक्स करते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सचर्स बिकॉज दे इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल विच हेल्प्स इन बेटर यील्ड ऑफ फूड क्रॉप्स। ठीक है, अभी क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। वो ये जो बोझो और पहेली है, एक लड़का एक लड़की दोनों ने वो माली को देखा रहेगा। क्या करता है वो माली? जो फल है, बचे हुए फल है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सारों को इकट्ठा करके खड्डे में डाल देता है और उसको मिट्टी से ढक देता है। और 2-3 महीने के बाद जब वो हम लोग उसको निकालेंगे तो क्या होगा? उसमें से मैन्योर तैयार हो जाता है। मैन्योर क्या चीज़ है? जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, और उसको इसमें मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया इज हेल्पफुल ऑल्सो टू ह्यूमन बींग्स, सम बैक्टीरिया, नॉट ऑल। ओके।